क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2023। तो इस वीडियो से देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? देखिए ऑप्शन दिए हुए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद हैं, दूसरा है अज्ञे हैं, तीसरा दिया है महादेव वर्मा है और चौथा दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन है। तो हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन है। इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन दिए हुए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है मधुशाला से लिया है, दूसरा दिया है मिलन यामिनी से लिया है, तीसरा दिया निशान निमंत्रण से लिया और चौथा दिया है मधु कलश से लिया है। तो पाठ में दिया हुआ था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किससे लिया हुआ है? मधुशाला काव्य संग्रह से लिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? सन 1905 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन दिया सन 1907 में हुआ, तीसरा ऑप्शन दिया सन 1909 में हुआ या फिर चौथा ऑप्शन दिया है इसका सन 1911 में हुआ। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा इसका कि सन 1905 में हुआ है। कब हुआ इनका जन्म? हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1905 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ, तो कब हुआ? 1905 में हुआ। अभी ये पूछ रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन दिया है फैजाबाद में हुआ, दूसरा ऑप्शन दिया है इलाहाबाद में हुआ, तीसरा ऑप्शन दिया है हैदराबाद में हुआ, चौथा ऑप्शन दिया है मुरादाबाद में हुआ। तो इनका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कार्यालय का, दूसरा है परिश्रम का, तीसरा दिया है जगजीवन का, चौथा दिया है असफलता का। सही आंसर क्या है? आप लोग भी गेस्ट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जगजीवन का भार लिए फिरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो पहला ऑप्शन दिया है स्नेह, दूसरा ऑप्शन दिया है करुणा या तीसरा ऑप्शन दिया है प्यार, चौथा ऑप्शन दिया है दया। तो आत्म परिचय कविता में कवि क्या लिए फिरता है? तो वह तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा कि वह जीवन में प्यार लिए फिरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है जल का, दूसरा स्नेह सुरा का, तीसरा दिया है सांसों का और चौथा दिया है सत्य का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेस्ट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या? आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर सही आंसर है कवि स्नेह सुरा का पान किया करता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन दिया है राग, ये राम नहीं है, क्या है यहाँ पर? राग। और दूसरा ऑप्शन दिया है रास, तीसरा दिया है राज, चौथा दिया है राम। तो इसका सही आंसर यही है कि कवि आत्म जीवन में राग लिए फिरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला प्रेमी मानता है, दूसरा ऑप्शन दिया दीवाना मानता है, तीसरा ऑप्शन दिया परवाना मानता है और चौथा ऑप्शन दिया है रक्षक मानता है। तो आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को क्या मानते थे? इसका सही आंसर है दीवाना मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरते हैं? तो कवि कैसा संसार लिए फिरता है? पहला ऑप्शन दिया यथार्थ का, दूसरा आदर्श का, तीसरा दिया स्वप्नों का और चौथा दिया है सत्य का। तो इसका सही आंसर होगा कि आत्म परिचय कविता में कवि स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। अगला प्रश्न है, हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच सोच कर दिन जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन दिया है पंथी, तीसरा ऑप्शन दिया है कवि और चौथा ऑप्शन दिया है बाज। तो हो ना जाए पथ में रात कहीं, यह सोच सोच कर कौन जल्दी चलता है? पंथी जल्दी चलता है। अगला ऑप्शन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है बाज, दूसरा दिया सांप और तीसरा ऑप्शन दिया है कौवे का और चौथा ऑप्शन दिया है अपने बच्चों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि अपने बच्चों का ध्यान करके जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तो बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? पहला ऑप्शन दिया है रोती है, दूसरा दिया है सोती है, तीसरा दिया तेजी से उड़ती है या चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो पाठ में पढ़ा दिया हुआ है कि चिड़िया अपने बच्चों की याद आने पर क्या करती थी? तेजी से उड़ती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तो पहला ऑप्शन दिया आर्थिक हानि के कारण, दूसरा अपराध के कारण, तीसरा दिया परिवार से बिछुड़ने के कारण और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तो इसमें ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ से सा आंसर सही होगा हमारा कि परिवार से बिछुड़ने के कारण कवि हताश व दुखी है, क्योंकि कवि का कोई परिवार नहीं था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया पहला तीसरे चौथे दशक के, दूसरा दिया चौथे पाँचवें दशक के और तीसरा दिया छठवें सातवें दशक के और चौथा दिया सातवें आठवें दशक के। तो कवि आलोक धनवा जो हैं वो इसका चौथा आंसर सही है, सातवें आठवें दशक के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है? कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है, ये पूछ रहे हैं वो। तो पहला ऑप्शन दिया भीगी हुई लड़कियां, दूसरा जनता का आदमी, तीसरा दिया ठूलों की बेटियां और अगला दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? भीगी हुई लड़कियां कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह
है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया है भागी हुई लड़कियां, दूसरा दिया जनता का आदमी, तीसरा दिया ब्रूनो की और चौथा दिया दुनिया रोज बनती है। तो इनका पहला एकमात्र कविता संग्रह कह रहे हैं वो, तो इनका एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बा जनता का आदमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला डरपोक बन जाते हैं, दूसरा दिया है निडर बनते हैं, या तीसरा दिया है ईमानदार बनते हैं, या फिर चौथा दिया हुआ है क्रोधी बनते हैं। तो जब बच्चे गिर जाते हैं तो वे और भी ज़्यादा निडर बन जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा कि वह निडर बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन दिया है प्रतीकों के लिए है, दूसरा दिया है चित्र विधान के लिए, या तीसरा दिया है बिंब विधान के लिए, अगला दिया है कि व्यंग्यार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है बिंब विधान के लिए पतंग कविता प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे उड़ते हैं? पहला ऑप्शन दिया है फेफड़ों के, दूसरा दिया है रंध्रों के, तीसरा दिया साहस के और चौथा दिया है शक्ति के। तो आप लोग भी गेस्ट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा रंध्रों के सहारे स्वयं भी उड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया है उपमा, दूसरा दिया है रूपक और तीसरा दिया है इसमें अनुप्रास और चौथा दिया है श्लेष। क्वेश्चन क्या था? सुनहरे सूरज में सुनहरे सूरज में, तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार होगा? तो सभी लोगों ने अलंकार अच्छे से पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास कहते हैं। तो यहाँ भी सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन दिया है इसका अनुप्रास, दूसरा दिया उपमा, तीसरा दिया रूपक और चौथा दिया हुआ है उत्प्रेक्षा। तो अभी हमने इसमें अनुप्रास तो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आया? जैसा, खरगोश की आंखों जैसा। तो यहाँ पर जैसा किस में आता है? ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि उपमा अलंकार में जब उपमा दी जाती है तो वहाँ पर जैसा, सा, सी, समान, सदृश ये सारे वाचक शब्द आते हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। और यहाँ पर खरगोश की आँखों जैसा लाल कहा गया है, तो किसकी तुलना की? खरगोश की आँखों से इसकी तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है सबसे तेज बौछारों का माह होता है? पहला ऑप्शन दिया है आषाढ़, दूसरा दिया श्रावण, तीसरा दिया भादौ और चौथा दिया है कार्तिक। यह ऑप्शन इसका नहीं है।
इसीलिए यहाँ से ऑप्शन है। तो पहला दिया आषाढ़, दूसरा श्रावण, तीसरा भादव, चौथा दिया हुआ है कार्तिक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो सबसे तेज बौछारों का मतलब तेज पानी गिरने से है। तो कौन से महीने में सबसे तेज बारिश होती है? भादों के महीने में सबसे तेज बारिश होती है। चलिए अगले और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सवेरे की तुलना की गई है, किससे की गई है? तो पहला ऑप्शन दिया खरगोश की आँख से, दूसरा ऑप्शन दिया शेर की आँख से, तीसरा दिया बिल्ली की आँख से, चौथा दिया कुत्ते की आँख से। तो यहाँ पर पाठ में सवेरे की तुलना खरगोश की आँख से की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरद क्या चलाता हुआ आया? तो पहला ऑप्शन दिया इसमें हाथ, दूसरा जीभ, तीसरा पैर, चौथा दिया है साइकिल। तो पाठ में हमने यहाँ पर क्या चलाता हुआ आया था शरद? आप लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा, आपको मालूम भी होगा कि शरद साइकिल चलाता हुआ आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया शब्द के, दूसरा दिया है कल्पना के, तीसरा दिया हवा के, चौथा दिया है पंख के। सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन दिया इसमें उड़ना, दूसरा कल्पना करना, तीसरा चलना और चौथा हंसना। तो जिस तरह से चिड़िया पंख के सहारे उड़ती है उस तरह से कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के सहारे, हमने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कविता के पंख लगा उड़ने से। तो उड़ने का मतलब क्या हुआ? कल्पना करना हुआ। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कल्पना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन दिया है पहला कि कविता कालजयी है, दूसरा ऑप्शन दिया कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है और तीसरा दिया है कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। तो कविता कोई भी हो वह कैसी होती? कालजयी होती। इसका काल से कोई प्रभाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसी बनी रहती है और इसका प्रभाव सदियों तक भी बना रहता है, क्योंकि ये एक बार लिखी जाती है उसके बाद ये हमेशा प्रभाव अपने यहाँ हमेशा ही रहती है। दूसरा अगला है कि कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि कविता का सौंदर्य हमेशा निखरता ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसके सभी आंसर सही हैं, इसलिए इसका चौथा आंसर सही होगा कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? तो पाठ में किसके साथ समानता असमानता दर्शाई गई है? पहला ऑप्शन है बच्चे और फूल, दूसरा ऑप्शन है बच्चे फूल और चिड़िया, तीसरा ऑप्शन है फूल और चिड़िया, चौथा ऑप्शन है चिड़िया और बच्चे। तो इसमें कविता के किसके साथ समानता असमानता दर्शाई गई थी? बच्चों के साथ, फूल के साथ और चिड़िया के साथ। तो यहाँ पर वाह वाला आंसर सही होगा कि बच्चे फूल और चिड़िया के साथ समानता असमानता दर्शाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसकी चूड़ी मर गई? किसकी चूड़ी मर गई? तो पहला ऑप्शन दिया इसमें पैंच की, दूसरा ऑप्शन दिया इसमें कील की और तीसरा ऑप्शन दिया था इसमें भाषा की और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें बात की।
कितने ऑप्शन हैं इसमें भी? 4 ऑप्शन। पहला पैंच की, दूसरा कील की, तीसरा भाषा की और चौथा बात की। तो इसका सही आंसर होगा बात की चूड़ी मर गई। तो ये इसमें 30 प्रश्न थे जो ख़त्म हो गए हैं। अगली PDF में हम आप इससे आगे वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर ही करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली वाली वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी।